बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात की जाए तो उनमें स्टील वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और स्पेशली अगर बिल्डिंग्स का जो बिहेवियर है वो उसको एनालाइज किया जाए विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक, तो ज़लज़ले की सूरत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल बिल्डिंग में परफॉर्म करता है वो स्टील है। तो स्टील हमारे यहाँ जो यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनमें नॉर्मली दो तरह के स्टील यूज़ हो रहे हैं। एक 40 ग्रेड का है और 60 ग्रेड का है। 80 ग्रेड का जो स्टील है वो भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो हैवी जो नेचर के प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें यूज़ हो रहा है। बहरहाल कमर्शियली और रेजिडेंशली जो स्टील ज़्यादातर यूज़ हो रहा है उनमें ग्रेड 40 और ग्रेड 60 का जो स्टील है वो यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास साइट के ऊपर जो स्टील आता है, हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सी जो स्टील है वो कौन से ग्रेड का है, और हमारी जो टेस्ट रिक्वायरमेंट्स है, इसमें जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि स्टील के जितने टेस्ट हैं उनमें एक उसका केमिकल कंपोजिशन टेस्ट है, उसका यील्ड स्ट्रेस टेस्ट, यील्डिंग टेस्ट है, फिर उसके बाद उसका डक्टिलिटी है, बेंड पॉइंट है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। ये सारे टेस्ट वो हैं जो नॉर्मली लैब में ही परफॉर्म होते हैं, साइट के ऊपर परफॉर्म नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे चेक्स हैं जिनकी मदद से हम साइट के ऊपर स्टील जो है उसको चेक कर सकते हैं। उसमें जो पहला चेक ये है कि हमारे पास जो पाकिस्तान, सॉरी उससे पहले मैं चीज़ बताता चूँकि पाकिस्तान में नॉर्मली जो स्टील आ रहा है, जो नॉर्मली प्रैक्टिस में साइज़ मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, उनमें नंबर 3 का स्टील है, नंबर 4 का स्टील है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10 और नंबर 12 का जो है ये मोस्टली स्टील यूज़ हो रहे हैं। नंबर 2 का जो है डिफॉर्म्ड बार वो भी यूज़ हो रहा है, प्लेन भी यूज़ हो रहा है, डिफॉर्म्ड भी यूज़ हो रहा है। तो पहला जो चेक है हमारे पास क्वालिटी का, उसमें ये है कि आप कोशिश करें कि जो अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर हैं, जो स्क्रैप से नहीं बिलेट से स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली कोशिश ये है कि उनसे परचेज़ करें। मैं आपसे किसी कंपनी का स्पेसिफिक नाम नहीं मेंशन करूँगा। सेकंड चीज़ ये है कि आप जो भी स्टील परचेज़ कर रहे हैं, जो भी सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, उससे एक चीज़ बात कहें कि अगर आपका स्टील, हम इसको चेक करेंगे लैब से, अगर स्टील पर फेल हो गया, जो ग्रेड आप बता रहे हैं 40 ग्रेड है या 60 ग्रेड है, अगर उसको उसने पूरा ना किया तो ये स्टील आपका वापस होगा। फिर थर्ड है, साइड के ऊपर आप जो भी स्टील मंगवा रहे हैं उसको साइड के ऊपर चेक करने का तरीका ये भी है कि नंबर 4 का स्टील है, नंबर 3 का स्टील है। नंबर 3 की मैं अगर बात करूँ तो उसका जो पर फिट वेट है वो 0.17 kg पर फिट है, और जो नॉर्मली पास स्टील की लेंथ आती है वो 40 फिट की होती है, तो उसकी जो एक लेंथ है या एक बार है उसका जो वेट है वो 6.8 kg होना चाहिए। और नंबर 4 का जो स्टील है उसका पर फिट जो वेट है वो 0.302 kg है, और पर लेंथ यानी कि 40 फिट की जो लेंथ है उसका जो वेट है वो 12.10 kg होना चाहिए। इसी तरह नंबर 6 का जो स्टील है उसका पर फिट जो वेट है वो 0.681 kg है, और उसका जो एक लेंथ है उसका जो वेट है वो 27.240 kg होना चाहिए। अगर कोई भी बार आपकी जो है पर फिट या पर लेंथ वेट पूरा नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्टील है वो अंडर स्पेसिफिकेशंस है। एक चेक। दूसरा चेक ये है कि आपका जो स्टील है उसको जो है आप उसका गेज से लेके उसका जो साइज़ है, डायमीटर है, वो चेक करें। जिस तरह नंबर 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, 12 मिलीमीटर है, 16 मिलीमीटर है, 25 मिलीमीटर है, 28 है, व्हाट्सएवर 36 मिलीमीटर, जो भी आप नंबर को कन्वर्ट करके मिलीमीटर उसका साइज़ जो है उसको ज़रूर चेक करें। अगर वो साइज़ पूरा नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो जो स्टील है आपका वो अंडर गेज है, वो आपकी जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं करेगा। थर्ड स्टेप इसमें ये है कि आप जो स्टील है हमारे पास साइड पे मोस्टली आ रहा होता है, उसका जो कलर है वो ग्रेश होना चाहिए, या उसका जो कलर है वो सिल्वर ग्रे जो है वो होना चाहिए। अगर इसके अलावा जो कलर है वो है तो वो उस आप उसको स्टील को ज़रूर जो है लेबॉर्ट्री से चेक करवाएं। नंबर 4 है कि आप उसको स्टील को साइड के ऊपर ये है कि आप 135 डिग्री के बेंड पे करें। अगर बेंड करने पे जो सरफेस बाहर वाली साइड है उसके ऊपर क्रैक्स आ जाएँ, या उसकी जो है वो फ्रैक्चर आ जाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं छिलतर बन के उतर जाए, तो उसका मतलब है कि वो स्टील आपका ठीक नहीं है, अंडर स्पेसिफिकेशन है वो भी स्टील। उसमें फर्दर एक स्टील है जो मैंने वैसे आज तक नहीं देखा, लेकिन बुक्स में कुछ मैंने पढ़ा था। वो ये है कि आप उस स्टील को जिसको 135 डिग्री पे आप बेंड कर रहे हैं, तो उसको 30 मिनट्स के लिए पानी के अंदर बॉईल करें। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद दोबारा उसको 135 के बजाय 152.5 डिग्री पे बेंड करें। अगर सरफेस क्रैक हो जाए या उसके ऊपर रप्चर हो जाए तो उसका मतलब है वो स्टील ठीक नहीं है। वैसे ये मैंने ये प्रैक्टिस आज तक देखी नहीं है पाकिस्तान में अप्लाई होते हुए। फिर आगे फर्दर है कि हमारे पास स्टील जो है उसको चेक करने का क्या तरीकाकार है। जो भी ग्रेड होता है स्टील का
उसके ऊपर 3 या 4 अल्फ़ाबेट्स के साथ वो मेंशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पे उसका टीएमटी होता है, ट्रेडमार्क होता है, कौन सी कंपनी जब वो स्टील बना रही है, कौन सी कंपनी का है। सेकंड नंबर पे उसका होता है गेज होती है, ऐसे ग्रेड होता है, कौन से ग्रेड का। थर्ड नंबर पे उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मेंशन हो रही होती हैं। तो इसी तरह 40 ग्रेड का भी, 60 ग्रेड का भी होता है। तो जो हमारे पास आता है 40 ग्रेड का स्टील होता है, वो हर 2 फुट के फासले के ऊपर जो ट्रेड मार्क है और उसका जो ग्रेड है वो मेंशन होता है, वहाँ से भी चेक हो सकता है। फिर ये कि जो 40 ग्रेड का स्टील होता है उसके नॉर्मल एंड के ऊपर येलो कलर का जो है वो निशान लगा होता है। येलो कलर का निशान इसलिए लगा होता है कि ताकि वो जो स्टील है उसको रस्ट ना लगा हुआ हो। और 60 ग्रेड का जो स्टील है उसके एंड के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर का निशान लगा होता है। और आई थिंक जो मोस्टली कंपनीज पाकिस्तान में स्टील बना रही हैं वो इसी प्रैक्टिस को ही फॉलो कर रही हैं। फिर एक और जो चेक है स्टील के ऊपर के साइड के ऊपर जो आपका स्टील आ रहा है उसमें किसी तरह की मिट्टी ना लगी हो, उसके ऊपर किसी तरह का ऑयल ना लगा हो, उसके ऊपर किसी तरह का पेंट ना लगा हुआ हो, और जो है उसको किसी के ऊपर का जंग ना लगा हो, रस्ट ना लगा हो, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फिर इसके ऊपर कि इस ऊपर किसी तरह का डेब्रिस मटेरियल ना लगा हो। कंस्ट्रक्शन में डेब्रिस मटेरियल फॉर एग्जांपल एक स्टील जो है वो कंक्रीट में या किसी ऐसी जगह मसाला जो पड़ा हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसका जो बॉन्ड है वो फर्दर कंक्रीट के साथ प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। तो ये कुछ क्वालिटी चेक्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम जो स्टील है उसको साइड के ऊपर चेक कर सकते हैं और उसकी जो क्वालिटी है इंश्योर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी स्टील परचेज़ करें, मकान बनाएं, किसी इंजीनियर से प्रॉपर उसको डिज़ाइन करवाएं और जो स्टील है उसको किसी प्रॉपर इंजीनियर से कंसल्ट करके लैब से ज़रूर टेस्ट करवाएं, तो आके जो अर्थक्वेक है उसकी सूरत में आपकी जो बिल्डिंग की बिहेवियर है उसको सेफ्टी पैरामीटर्स पे इंश्योर किया जा सके। जज़ाक